जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, श्री श्याम क्लासेज एंड लाइब्रेरी भेरुंदा में स्थित है। आर्मी का अपना तीसरा बैच लेकर आ रहे हैं। तीसरी साल है लगातार हमारी, और साप्ताहिक टेस्ट सीरीज 04 है इस सीजन की। इस बैच की चौथी सीरीज है जो हर सप्ताह संडे को ली जाती है। ये वाली सीरीज हमने 25 तारीख को ली है क्लास में। ये हमारे मोबाइल नंबर है, जिनको अपने ये PDF वगैरह चाहिए, नोट्स की PDF, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिएगा, ये जो अपन ने पेपर लिया इसमें हाईएस्ट नंबर आए 27। माइनस मार्किंग होने के बाद में नंबर आए 27। माइनस मार्किंग थी अपने 1/4 माइनस मार्किंग भी है। जिनके 27 आए उन्होंने एक भी सवाल गलत अटेंड नहीं करा है, 3 सवाल छोड़े ही है। और बाकी जितने भी सवाल अटेंड करें सबके सब सही हुए। तो आप भी अपना आंकलन कीजिएगा कि आपके 27 आ रहे हैं, आपके कितने आ रहे हैं, 20, 15, 10, कितने जितने आ रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा, सवाल की बात करें, पहला सवाल है, इसमें 10 प्रश्न बताना चाहूंगा। 10 प्रश्न आपके मैथ्स के हैं, 10 प्रश्न आपके जीके के हैं, और 10 प्रश्न क्या है, सॉरी 9 प्रश्न जीके के हैं, 9 प्रश्न आपके रीजनिंग के, इसके GS के हैं, जनरल साइंस, और 2 प्रश्न अपने इसके लिए हैं, अपने दिशा परीक्षण रीजनिंग के भी काम में लिए हैं। टोटल अपने प्रश्न हो गए कितने, अपन ने 30 प्रश्न इस पेपर में काम में लिए हैं। और पेपर में देखिएगा, लेवल ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत हार्ड बनाया, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इजी लेवल है, मॉडरेट लेवल है। इजी टू हार्ड कह सकते हैं। इजी सवाल कुछ है और बाकी सवाल हार्ड भी है, लेकिन ये नहीं कि पूरा का पूरा पेपर ही हार्ड है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। 10% वार्षिक वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। 3 वर्ष पश्चात आगे की बात कर रहा है, तो जो वृद्धि हो रही है उसको ऊपर की तरफ लिखना है। तो अपन करेंगे 64,000 गुणा 110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100। तो कितने जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो है, तो 2, 4, 6 सबको काट दिया, सब जीरो को आपस में काट दिया, तो बचा क्या, 64 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ये अपने पास बचा। जब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 25,184। कितना आ जाएगा राइट आंसर, 25,184। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा अपने पास, बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिएगा, इजी सवाल है, ऐसा कोई भी सवाल नहीं लिया है कि आप नहीं कर सकते। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम जो यहाँ सॉल्यूशन करवा रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला सवाल हो गया अपना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड सवाल, एक व्यक्ति को एक कार 1,56,50,000 रुपए में बेचने पर, इसने 1,56,000 में बेच दी, तो इसको 13% की क्या हुई है, हानि। यानी इसने कितने में बेची है, 87% पर बेची है। कितने में बेची है, 87% पर वस्तु बेच दी। 1,56,000 किसका हुआ है, 87,000 की वैल्यू हुई है। अपन को निकालना है कि हानि कितनी हुई है। तो अपन इसका जब क्रय मूल्य निकाल लेंगे 100%, उसमें से हानि घटा देंगे। उसमें से आपने 100 रुपए में चीज खरीदी, 87 रुपए में बेच दी, तो आपको 13 रुपए की हानि हुई है। तो वही काम यहाँ करना है। बेच दी 87% में, खरीदी 100% में, तो आपको जो 100% में खरीदी है ये निकालना है। तो 1,56,000, इसका 87 को नीचे की तरफ ले आओ और इंटू कर दो अपने 100 से। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने आ जाएगा लगभग 179,400, 1,79,400। ये अपने पास आया क्रय मूल्य। इस क्रय मूल्य में से जब मैं 1,56,000 रुपये वापिस घटाऊंगा तो अपने पास क्या बचेंगे, 23,400 रुपये। 23,400 रुपये की क्या हुई है, अपन को हानि हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23,400 रुपये। यानी 87% बराबर 1,56,000 दे रखा है। आप इसका 100% निकालो, फिर जो 100% निकला उसमें से 1,56,000 रुपये वापिस घटा दो, तो अपने पास हानि आ जाएगी। देखिएगा, सिंपल सा सवाल है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है। अगर देखो, विन होता है एक तो, और एक लॉस होता है, एक तो हारेगा एक जीतेगा। अब एक ने, हारने वाले ने 40% लिए हैं, तो जीतने वाले ने कितने लिए, 60% वोट लिए हैं। इन दोनों का अंतर कितना, 20% का। और ये 20% का अंतर ही हार और जीत का अंतर होता है। प्रतिशत में जो अंतर होता है वो एक्चुअली वोट कितने अंतर है वो होता है। तो 20% बराबर दे रखा है आपके 298। तो आपसे पूछा कुल वोट कितने पड़े, तो 20% बराबर 298, तो 100% पूछा आपसे, तो 298 बटा कर देंगे अपन 20, ये 20 नीचे इंटू 100। तो 2 जीरो से जीरो काटा, 2 से इसका भाग दिया तो 149, इसको जीरो लिख दो। 1490 कितने वोट हो जाएंगे आपके, 1490। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, 1490
वो टोटल हुए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़े अपन। देखिए इजी इजी सवाल है। अगला सवाल है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 12 इंटू 10 कर दो। औसत के लिए ये करते हैं जो औसत दे रखा था 120 आ गए टोटल। 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 11 गुणा 9 करा तो कितने आ गए 99। तो डिफरेंस जो 12वां लड़का है उसकी आयु कितनी हो गई 120 में से 99 घटाए तो 21 वर्ष अपने इसका डिफरेंस आ गया है। 21 वर्ष अपने क्या आ गया, इसका अंतर आ गया है। अगले सवाल की तरफ चले। 182 को 4 अलग अलग भागों में तोड़ दिया। 3x में प्लस 5x में प्लस 4x में प्लस x में, एक का मतलब x। इन सबको जोड़ा मैंने, राशियों का योग बटा राशियों के, इन सबको जोड़ा तो अपने पास क्या है 182। इन सबको जोड़ने पर क्या आ रहा है 182। तो 3 और 5 हो गए 8, 8 और 4 हो गए 12, 12 और 1 हो गया 13x। 13x इक्वल टू दे रखा 182। तो अपन को क्या करा, न्यूनतम भाग यानी ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अपन ने 13 का जब इसमें भाग देंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 कम 13, 5 बचे, 18 में से 13 गया तो 5 और 2 52, 13 चौक 52। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 14। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल की तरफ बढ़े। देखिएगा अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसी प्रकार की क्लास हम लेकर आते हैं। और एक क्लास हम जो महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं साइंस की, जिसमें डेली के टॉप मोस्ट 25 सवाल हम करवा रहे हैं। डेली 2 बजे वो क्लास अपलोड होती है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं वो क्लास। अगला है 11, 23 और x का औसत 40 है, तो 11 प्लस 23 प्लस x राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 3 का औसत 40 है। तो x का मान पूछा आपसे, 3 को उधर मल्टीप्लाई करा तो 120, और 11 और 23 कितने हो गए, 11 और 23 कितने हो गए आपके 24, 10, 34। तो 34 प्लस x बराबर कितना हो गया 120। तो 34 को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 34 करा तो अपने पास राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 86। इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 हो जाएगा अपने पास। देखिए इजी इजी सवाल है, कोई ज्यादा वो है नहीं सवालों में। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितनी हो गई, और एक 10। देखिए एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या दोनों को जोड़ो। प्रथम संख्या 1 प्लस 10 बट्टे संख्या कितनी हो गई 2, 10 और 11 बट्टा 2 का मतलब हो गया 5.5। तो राइट आंसर हो जाएगा। पर इन सबको अगर मैंने इन सबको भी जोड़ के 5 का भाग दिया, 10 का भाग देंगे तो ये 110 बट्टा कितने आ जाएगी, 110 बट्टा कितने हो जाएगी 220 बट्टा लगभग होगी। तो इनको जब सरल करेंगे अपने पास सीधे तरीका है कि जब लगातार अंतराल हो तो अपन पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 करते हैं। पहली संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 10 दोनों को जोड़ा तो 11, उसमें 2 का भाग दे दिया तो 5.5 राइट आंसर। अगला 300 का 43% और 300 का 38% निकालो। देखो उसी संख्या का 43 है, उसी का 38 है, तो उसी संख्या का आप 43 माइनस 38 करा तो उसी संख्या का आप निकाल लो 5%। प्रतिशत का निशान हटाया तो बट्टा आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो 5 दिया 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संख्या दोनों एक ही है 300, इसलिए अपन इस तरीके से अपना सकते हैं कि इनका डिफरेंस दे रखा है 5 का, तो 5 काम में ले लिया। अगला सवाल है जो बहुत बार पूछा गया, काफी छात्र इस सवाल को गलत करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 20%, आर बराबर कितनी है 20%, क्या करिए आपने घटा दी माइनस कर दी। तो क्षेत्रफल ध्यान दे दीजिएगा, क्षेत्रफल का सवाल हो तो वो 2 टाइम होता है, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर होता है, तो वो 2 टाइम। पहले 100 थी, आपने 20% घटा दी, आपने क्या करा इसका 20% घटाया तो कितनी हो गई 80, कितना हो जाएगा 80। लेकिन अब इस 80 का वापस एक बार और घटेगा, क्योंकि क्षेत्रफल है 2 टाइम घटेगा। तो 80 का जब अब की बार 20 घटेगा तो वो 8 और 8 16 घटेगा, 80 के ऊपर 20% घटेगा। ये नहीं कि आप और 20 घटा के 60 कर दो। 8 और 8 16 घटा तो कितना हो जाएगा 64। अब यह कितनी कमी कितनी हुई, ध्यान दीजिएगा सवाल है कमी कितनी हुई। तो पहले 100 था, अब 64 हो गया, तो कमी कितनी हुई 36 की कमी हुई है। जबकि अगर आप इस ऑप्शन में 64 सही करना चाहो 64 ऑप्शन है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा 36 होगा। कमी कितने की होगी आपके यहाँ पर 36 की कमी हो गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 36। अगला है, अब देखिएगा 10 सवाल मैथ्स के हो गए। आप कमेंट करें मैथ्स के 10 में से कितने सही हुए हैं। हमारे यहाँ जो छात्र थे जिनके 27 आए उनके मैथ्स में 10/10 सही हुए हैं। अगला है, मस्तिष्क के किस भाग में ज्ञान, चेतना और बुद्धि के केंद्र पाए जाते हैं। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, उसके अंदर ये सब पाए जाते हैं। थैलेमस में आपके ठंडा गर्म का अनुभव होना, हाइपोथैलेमस में शरीर के तापमान को कंट्रोल करना, अनुमस्तिष्क में शरीर के संतुलन को बनाए रखना या अपने शरीर की जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं उनको कंट्रोल करना होता है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक। अम्ल डालने पर लिटमस पत्र अनील, देखिएगा सीधा सा तरीका होता है अनील। अम्ल नीले को लाल करता है, अम्ल नीले को लाल करता है, तो अम्ल नीले को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है? लोमड़ी, मानव, अमीबा या एडिज मच्छर? एडिज मच्छर नहीं होगा, मानव बहुकोशिक होता है, लोमड़ी बहुकोशिक, तो बच्चा अमीबा। अमीबा या पैरामेशियम जो जीवाणु होते हैं दो, वो क्या होंगे? एक कोशिकीय होते हैं। अगला है सबसे भारी गैस है। भारी गैस जो मतलब यहीं पे रहेगी इन्वायरमेंटल में, जो भूकंप आने पर भी उत्सर्जित होती है, वो कौन सी गैस होती है? रेडोन। रेडोन जो गैस है भूकंप के समय भी जमीन से निकलती है और इसे भारी गैस कहा जाता है। प्रोटॉन होता है धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, उदासीन होगा। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन P+ होता है, तो प्रोटॉन कैसा होगा? प्रोटॉन धनात्मक होगा। सोने का संकेत क्या होगा? ये Ag जो है वो चांदी का है, सोने का संकेत हो जाएगा आपके Au। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? देखिएगा न्यूट्रॉन यानी जो व्यक्ति न्यूट्रल होता है वो हमेशा चिड़ा हुआ रहता है। चिड़ा हुआ रहेगा तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी है। यानी जो व्यक्ति हमेशा न्यूट्रल है, नेट पॉजिटिव है, नेट नेगेटिव, वो हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, तो वो क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक थे उस स्वभाव के। और अगर प्रोटॉन की पूछे, किसकी? प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज रहता है। प्लस चार्ज किसके पास रहेगा? जो व्यक्ति के पास गोल्ड रहेगा, यानी कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी है। अब आप कहोगे रदरफोर्ड की, लेकिन रदरफोर्ड भी आता है ऑप्शन में, तो रदरफोर्ड की तरफ भी अपन जा सकते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ संभव नहीं है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव लॉग है। नेगेटिव कब होंगे? जब जो दो जे एक साथ आ जाए तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी है। अगला सवाल है टाइफाइड। टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड आपके किसके कारण होगा? बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन से टाइफाइड? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफीस किसके कारण? साल्मोनेला टाइफी के कारण। अगले दो रीजनिंग के प्रश्न है 20 और 21, मतलब 9 सवाल अपन ने साइंस के कर लिए हैं। 9 सवालों में से आप कमेंट करें कि आपके कितने सही हुए हैं। अभी तक 19 सवाल अपन ने पूरे कर चुके हैं। मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, तो ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा, ये अपने हो गए दक्षिण दिशा, और ये उत्तर दिशा। पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला है, यहां से चला 4 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़कर, दाएं मतलब ऊपर की तरफ मुड़ा है और चला, 3 किलोमीटर चला है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, मतलब वहीं के वहीं वापस आ गया, इस जगह पे आ गया वापस, इस तरफ मुख है उसका। तो ये पूछ रहे हैं वह पीछे मुड़ा, उसके बाद पीछे मुड़ा मतलब हाथों हाथ उसने मुख किस तरफ कर लिया? इस तरफ कर लिया, पीछे जस्ट अपोजिट। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो उसका मुख हो जाएगा पूर्व दिशा में। किस दिशा में हो गया उसका मुख? पूर्व दिशा में हो गया है। अब उसका मुख कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। इसको आराम से डायग्राम बना के करेंगे तो कौन सी दिशा निकल गई है? पूर्व दिशा। रामदेव अपने घर से 7 किलोमीटर चलता है। अब जब देर नहीं रखा तो अपन 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलाएंगे। जब प्रश्न की शुरुआत में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो अपन किस तरफ चलाएंगे? उसको पूर्व दिशा की तरफ ही चलाएंगे। तो पूर्व दिशा की तरफ चला तो वो कितना चल गया? 7 किलोमीटर। फिर वह दाएं बाएं घूमकर, बाएं मतलब नीचे की तरफ घूमकर 24 किलोमीटर चला है, तो यहाँ पहुंच गया। अब वो बताइए उसके घर की उसकी न्यूनतम दूरी ये वाली आपको ज्ञात करनी है। तो आप क्या करोगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। ये कोण आपके 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा? कर्ण। ये क्या कहलाएगा? कर्ण। एक कर्ण हो जाएगा, एक आधार और एक लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर के स्क्वायर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो के स्क्वायर अपन को ज्ञात करना है। के स्क्वायर है जैसे रखा, आधार है अपने पास कितना? 7 का स्क्वायर, और लंब है अपने पास कितना? 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 7 का गुण 50। जब इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 625। ये 625 किसका वर्गमूल होगा? आपके किसका हो जाएगा? 25 का। तो राइट आंसर हो जाएगा 25। ध्यान दीजिएगा यहाँ एक √25 भी है, उसकी तरफ आपको रुख नहीं करना है। आपको रुख इस तरफ नहीं करना, आपको केवल 25 पे ही रखना। अगर √625 होता तो अपन सोच सकते थे। एटीएम में ए का मतलब क्या है? ए का मतलब ऑटोमेटिक नहीं करना है आपको। ए का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ध्यान देना। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? विज्ञान से संबंधित कोई संस्थान के बारे में पूछे तो वो कौन सी जगह पर है? आपके बेंगलोर में स्थित है। अगला सवाल है कतर की राजधानी। एक राजधानी आपसे 100% पूछी जाएगी, तो कतर की राजधानी यहाँ पर पूछी गई है, कौन सी हो जाएगी? दोहा। कतर की राजधानी हो जाएगी दोहा। भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ध्यान देना, हमारे सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति। चौरी चौरा कांड कहां पर हुआ है? गोरखपुर में हुआ है। चौरी चौरा कांड कहां पर हुआ? गोरखपुर में।
भारत की वित्तीय राजधानी, वित्तीय देखिए एक तो होती है अपने भारत की राजधानी दिल्ली है, एक वित्तीय राजधानी मतलब जहां से सबसे ज्यादा धन आता है वो राजधानी कौन सी हो जाएगी आपकी? मुंबई। कौन सी राजधानी? मुंबई। अगला है कौन सा राज्य समुद्र सीमा से नहीं है, जिसके टच में समुद्र सीमा नहीं लगती है? तो हरियाणा जो राज्य है वो बीच में स्थित है, हरियाणा राजस्थान वगैरह इनके कोई समुद्र सीमा नहीं है। राजस्थान के फिर भी आ सकती है लेकिन इनके नहीं है, राजस्थान में गुजरात की तरफ होती है, राजस्थान के नहीं है, तो हरियाणा से कोई समुद्र सीमा नहीं है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव चयन कैसे किया जाता है? लोकसभा सदस्य जो होते हैं उनका चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। अभी जो चुनाव आने वाले एमपी के वो लोकसभा के ही चुनाव है, उनका चुनाव अपन खुद करते हैं अपने क्षेत्र के। राजस्थान की बात करें तो कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 25 सीटें हैं। अगला सवाल है किस देश में हॉकी पुरुष विश्व कप 2003 जीता? पुरुष विश्व कप की बात हो रही है, पुरुष विश्व कप जीता अपने के जर्मनी ने। देखिएगा पूरे 30 सवाल हो चुके हैं और फौजी है बनना तो श्री श्याम क्लासेज आना। हम ऑफलाइन से निवेदन कर रहे हैं, जो छात्र ऑनलाइन वाले नहीं, ऑफलाइन जो छात्र है हमारे आसपास के, क्योंकि हमने जो पिछले साल भी बैच चलाया था 16 छात्रों का, 16 के 16 छात्र ने एग्जाम पास किया था और अब की बार भी अपने पास 20 प्लस छात्र है। तो देखते हैं उनका रिजल्ट किस प्रकार से रहता है और हम हमारी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आपको देखा होगा तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये पूरे 25-30 प्रश्न अपन लेकर आए हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन पूरे के पूरे 50 प्रश्नों का लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।